अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके होस्ट सना नज़ीर और आप देख रहे हैं चैनल 3 न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ पर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया का भी कहना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया का भी कहना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात कोरंगी मेहरान टाउन में सफ़ाक शौहर ने घर में फायरिंग करके अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मकतूला सनम की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी और फरार मुलजिम जुल्फ़िकार की तलाश शुरू कर दी। कराची में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात कोरंगी मेहरान टाउन में सफ़ाक शौहर ने घर में फायरिंग करके अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मकतूला सनम की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी और फरार मुलजिम जुल्फ़िकार की तलाश शुरू कर दी। गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप के डिनर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई, मगर एक शख्स था जो टस से मस भी ना हुआ और पुरसुकून खाना खाता रहा। गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप के डिनर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई, मगर एक शख्स ऐसा था जो टस से मस ना हुआ और पुरसुकून होकर खाना खाता रहा। और इस वाक़े के बारे में आपको आगाह किया हमने कि गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप के डिनर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई, मगर एक शख्स था जो टस से मस भी ना हुआ और पुरसुकून खाना खाता रहा। गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप के डिनर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई, मगर एक शख्स ऐसा था जो टस से मस ना हुआ और पुरसुकून होकर खाना खाता रहा। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन, ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम के बाद मैस्को रवाना। अब्बास अराग़ची नूर खान एयरबेस से रवाना हुए। अब्बास अराग़ची मस्कत का दौरा करके पाकिस्तान पहुँचे थे। अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में रेड जोन के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियां आज से खत्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ट्वीट लिखा, अहले पाकिस्तान बिलखुसूस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के सब्र और ताउन पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शहरियों की हिमायत ने हमें अपने मेहमानों की हिफाजत को यकीनी बनाने और ख़ित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाने के काबिल बना दिया है। ईरानी जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है, हम ये काम फ़ोन के ज़रिए करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान का अफज़ोदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हो, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 रावलपिंडीज को शर्मनाक शिकस्त। हैदराबाद किंग्समैन्स रावलपिंडीज को हराकर प्ले ऑफ मरहले में इन। दिफाई चैंपियन कलंदर्स आउट। रावलपिंडीज हैदराबाद किंग्समैन्स के दिए गए 245 रन के हदफ के ताक़ुब में 18वें ओवर में 136 रन पर ढेर। कराची के नेशनल स्टेडियम में हैदराबाद किंग्समैन्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 240 रन बनाए। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 193 रन का हदफ। नेशनल स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड की हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। प्ले ऑफ मरहले के लिए टीमों की लाइनअप मुकम्मल। हैदराबाद किंग्समैन्स प्ले ऑफ में जाने वाली चौथी टीम बन गई। 3 टीमों का फैसला पहले ही हो चुका, जिनमें पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स शामिल हैं।
फाइनल के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का कल से आगाज। पीसीबी के मुताबिक 28 अप्रैल से फिजिकल टिकट्स मुकर्रर करदा कोरियर सेंटर्स पर दस्तयाब होंगी। जनरल एनक्लोजर 1500 रुपये, फर्स्ट क्लास का टिकट 2000 रुपये मुकर्रर, प्रीमियम 4000, वीआईपी 6000, वीआईपी फॉर एंड का टिकट 8000 रुपये में दस्तयाब होगा। इख्तितामी तकरीब भी होगी। फाइनल 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम में होगा। कराची में स्ट्रीट क्रैंक की वारदातें जारी। हुसैनाबाद में मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने 5 नौजवानों को लूट लिया, मोबाइल फोन और नकदी छीनकर फरार। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर वारदात के दौरान 2 नौजवानों की हाजिर दिमागी डाकुओं की नजरों से बचकर अपना मोबाइल फोन जमीन पर फेंक दिया। 25 किलो या इससे कम वाट के सोलर सारिफीन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन का बड़ा इक़दाम। नेपरा से लाइसेंस की शर्त खत्म करने के लिए नजरसानी की दरख्वास्त। पावर डिवीजन का कहना है कि नए रेगुलेशंस छोटे सारिफीन के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। पहले छोटे सोलर का सिस्टम्स बगैर फीस और लाइसेंस के मंजूर होते थे। मौजूदा तरीक़ाकार काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ में रुकावट बन सकता है। महकमे सेहत सिंध की गफलत, सिंध में मोतदी अमराज बेकाबू। HIV के बाद सिंध में खसरा की वबाई सूरत हाल। 40 बच्चे जाँ बहक। माहिरीन के मुताबिक खसरा एक इंतहाई मोतदल वायरल बीमारी है जो मीजल्स वायरस से फैलती है। खसरा की अलामात में यकदम तेज बुखार और जिस्म में दर्द शामिल है। सर से बारीक सुर्ख दानों का पूरे जिस्म में फैलना भी शामिल है। कराची में सूरज सवानेज़े पर शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। शिद्दत 38 डिग्री महसूस की गई। शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। गर्मी की हालिया लहर मज़ीद 2 दिन बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। कराची में गैस बहरान संगीन। बिजली की तरह एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। गैस बंदिश से सारिफीन अजियत से 2-4। PIB कॉलोनी, लाइन्स एरिया, लियारी, PNT कॉलोनी और नाज़माबाद समेत शहर के दीगर इलाकों में शहरियों के चूल्हे ठंडे। सारिफीन लकड़ियाँ जलाने और महंगे दामों सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। मरीम नवाज कहती हैं कि फिल्म सिटी मनसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। पाकिस्तान की फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। मनसूबा मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत फातिमा सना करेंगी। आलिया रियाज, मुनीबा अली, नशरा सिंधु और दीगर खिलाड़ी शामिल। मोमना रियासत पहली बार कौमी स्क्वाड का हिस्सा। वनडे मैचेस 4, 6 और 9 मई को होंगे। सीरीज ICC विमेंस चैंपियनशिप 2025-29 का हिस्सा। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस भी होंगे। सीरीज नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेली जाएगी।